ओके, हेलो माय डियर स्टूडेंट, इट्स मी इनामुल सर। सो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि एवरेज स्पीड। ओके, सो एवरेज स्पीड में एक चीज़ सब लोगों का एक कन्फ्यूजन हुआ था। मैंने जो लिखा था एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला लिखा था वो एक फार्मूला था v एवरेज इक्वल टू v1 v2 बाई v1 प्लस v2। तो आप लोगों के बीच में किसी ने मुझे पूछा था कि सर ये एवरेज वेलोसिटी है क्या? नहीं, मैं शायद गलती से मेरे मुंह से वेलोसिटी निकल गया था, बट इट इज एवरेज स्पीड। ओके, एंड अनदर फार्मूला आई हैव रिटेन, वो उसको भी थोड़ा ठीक कर लेना। एवरेज स्पीड इक्वल टू यहाँ पर होगा v1 t1 प्लस v2 t2 प्लस v3 t3। शायद यहाँ पर v2 t3 हुआ था, उसको भी ठीक कर लेना। अप टू vn tn डिवाइड बाई t1 प्लस t2 प्लस tn। तो इसको आप लोग थोड़ा ठीक कर लीजिएगा। ओके, ना वन थिंग, मैंने जब क्लास कर रहा हूँ मैं तुम लोगों को बहुत सारा क्वेश्चन पूछता हूँ या बोलता हूँ कि कमेंट सेक्शन में लिखना। व्हाई? बिकॉज मैं चाहता हूँ कि तुम लोग कितना क्लास में एक्टिव हो और कितना समझ में आ रहा है वो मुझे समझ में आ जाए। बिकॉज तुम लोग का लाइव क्लास नहीं ले रहा हो, तुम लोग मेरा फिजिकल क्लास में बैठे हुए नहीं हो, तो मुझे पता नहीं चल रहा है कि तुम लोगों का कितना समझ में आ रहा है। तो तुम लोग जब भी कुछ पूछा जाए सब लोग आंसर देने के लिए ट्राई करना। बहुत एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत कम है आजकल, पता नहीं क्यों, ये जोश क्यों कम हुआ तुम लोगों का, ये रहना चाहिए। ओके, नाउ और कुछ दिन बाद तो खुलेगा, बट जितना दिन कॉलेज नहीं खुले हम अच्छी तरह से ये रिस्पॉन्ड करने के लिए ट्राई करेंगे। ओके, दोनों तरफ से, मेरी तरफ से और तुम लोगों की तरफ से। ओके, नाउ हम आज जो पढ़ेंगे वो है इस वेलोसिटी। ओके, ये जो लाइफ में ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, वेलोसिटी। लाइफ में वेलोसिटी होना जरूरी है। बेग अखमियत को है बेग। सो हमने इस चैप्टर में बेसिकली, ये चैप्टर का नाम है कि कोई भी बॉडी अगर सीधे रास्ते पे चलता है उसके ऊपर क्या क्या घटना घटते उसके ऊपर हम स्टडी कर रहे हैं। तो फर्स्ट हमने पढ़ा था डिस्टेंस, उसके बाद हमने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद हमने स्पीड पढ़ा, स्पीड के बाद एवरेज स्पीड, देन वी हैव स्टडीड दैट इज यूनिफॉर्म स्पीड। ओके, मैं भूल गया, यूनिफॉर्म स्पीड हो गया, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ओके, रुको, इससे पहले एक छोटा सा पोर्शन दैट इज नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ये भूल गया था मैं, ये लिख लो। तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड जाक अखमियात को है बिखम द्रुति। बिखम द्रुति। सी, मैंने जो यूनिफॉर्म स्पीड में जो बोला था, यूनिफॉर्म स्पीड में मैंने बोला था कि कोई भी बॉडी अगर इक्वल डिस्टेंस कवर करे इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड। द बॉडी इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड। बट अभी हम थोड़ा बात करेंगे नॉन यूनिफॉर्म। देखो, जहां पर जैसे फॉर एग्जांपल में, जैसे अगर उस दिन जैसे बोला था कि कॉलेज में सोचो तुमने जींस पहन के आया, किसी ने ड्रेस पहन के आया, किसी ने कुर्ता पहन के आया, वो सब अलग अलग ड्रेस कलर के ड्रेस पहन के आ रहे, तब तुम क्या बोलोगे? सबका ड्रेस यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है? तो तुम लोग बोलोगे सर नो, इट्स नॉन यूनिफॉर्म। तो सिमिलरली हमारा क्या होता है कि नॉन यूनिफॉर्म का जस्ट उसका उल्टा है कि अगर कोई बॉडी, फॉर एग्जाम्पल सोचो ये बॉडी सोचो फर्स्ट 1 सेकेंड में यहां से यहां पर आया, इसके लिए सोचो ये डिस्टेंस है 2 मीटर, टाइम लगा सोचो 1 सेकेंड। नेक्स्ट ये बॉडी ने यहां से यहां पर आया, सोचो इसके लिए टाइम लगा 4 सेकेंड, बट डिस्टेंस सोचो 3 मीटर है। तो जो हमारा नॉर्मल लाइफ में होता है कि 2 मीटर 1 सेकेंड लगा, उसके बाद 3 मीटर 4 सेकेंड लगा, उसके बाद अलग अलग टाइम लगते हैं। अगर कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर भी नहीं कर रहा है इन इक्वल इंटरवल टाइम, दैट मीन्स कोई बॉडी अगर अनइक्वल कवरिंग अनइक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन द बॉडी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। दैट मीन्स हमारा जो नॉर्मल लाइफ में होता है, नॉर्मल लाइफ में हमारा कभी भी स्पीड ऐसा नहीं कि फर्स्ट 1 सेकेंड में 1 मीटर गया, नेक्स्ट 1 सेकेंड में 1 ही मीटर जाएंगे, ये जरूरी नहीं है और ये नहीं भी होता है। बट हमारा नॉर्मली हमारा जो डेली लाइफ में होता है वो क्या होता है? अनइक्वल होता है। ऐसा है कि तुम्हारा जो सोचो फॉर एग्जांपल ये गाड़ी जा रहा है, ये गाड़ी का यहाँ पर आने के बाद रास्ता बहुत खराब है, ऐसे रास्ता खराब है, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक आके इसका क्या होगा? स्पीड कम जाएगा, इसका धीरे धीरे जाएगा, तो धीरे धीरे जाएगा तो इसका क्या टाइम ज्यादा चाहिए,
तो डिस्टेंस तो सेम है बट अलग टाइम लग रहा है, यस और नॉट। तो कोई भी बॉडी अगर सो इसका अगर हम सिंपली समझ में आएंगे लिखेंगे যে অসমীয়া যদি কও যে কোনো একটা বস্তু যদি সমান 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 দূরত্ব যদি সমান সমান সময় ব্যবধান যদি সমান দূরত্ব অতিক্রম न करे তেনহলে তা কোয়া হবে বিষম দ্রুতি বা नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नाउ इसका डेफिनेशन क्या लेंगे, वेरी सिंपल, उसका ऑपोजिट होगा टू राइट इफ ए बॉडी कवर्ड अनइक्वल माने तो तुम्हारे जाना असमान अनइक्वल ओ माय गॉड अनइक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम then the body is said to be in non uniform speed। ओके जैसे हम यू कैन एग्जांपल दे सकते हो, ए कार मूविंग इन ए straight path in a traffic jam। दैट मीन्स देखते हो ना तुम लोग ट्रैफिक जाम में क्या होता है, गाड़ी थोड़ा जाते फिर रुक जाते फिर थोड़ा जाते फिर थोड़ा रुक जाते, ऐसा होता है या नहीं। तो ये हमारा होता है। नाउ इसका ग्राफ कैसा होगा, यू सी मैं यहाँ पर कुछ वैल्यू दूंगा, तुम लोग इस हिसाब से ग्राफ पुट करना। नाउ यू सी फॉर एग्जांपल ये डी यहाँ पर टाइम दे दिया, इसका ग्राफ पुट करना है हमें, दैट इज डी हमने y एक्सिस में डिस्टेंस दिया, एक्सिस में टाइम दिया। फॉर एग्जांपल सोचो 2 सेकेंड में, सो 2 मीटर गया 1 सेकेंड में। नेक्स्ट 4 मीटर गया, लेट अस कंसीडर 3 सेकेंड में। नेक्स्ट 8 मीटर गया, लेट अस कंसीडर ये 5 सेकेंड में। अगर इसका ग्राफ पुट करना है, लेट अस कंसीडर ये 0 1, इसको 2 पकड़ते, ये 4 पकड़ते, ये 6 पकड़ते एंड 2 4 6 8। तो तुम लोग इसको पुट करना, इसको पुट करने के बाद यहाँ पर ग्राफ का लुक कैसा होगा, ये ग्राफ देखने में कैसा होगा, ये तुम लोग ड्रॉ करना। जैसे मैंने लास्ट क्लास में दिखाया था कि अगर यूनिफॉर्म स्पीड होता है तो उसका ग्राफ कैसा होता है, यूनिफॉर्म स्पीड में ग्राफ होता है स्ट्रेट लाइन, यस और नॉट। तो यहाँ पर स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, तो इसका ग्राफ कैसा होगा ये तुम लोग ने यहाँ पर इसको लिखना है। ओके नेक्स्ट तुम्हारे एटुर में एग्जाम आसे न, ओके तो वन थिंग मेरा सडनली कुछ कारण की वजह से मैं वीडियो बना नहीं पा रहा हूँ, तो तुम लोगों को शाम को और एक वीडियो दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, अभी हमारा एग्ज़ाम है यहाँ पर, इसलिए मैं थोड़ा वीडियो बना नहीं पा रहा हूँ। तो शाम को और एक वीडियो दे दूँगा डिटेल्स, ओके। वेलोसिटी के ऊपर हम पढ़ेंगे। थैंक यू।